व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। जरा सोचिए, निशांत किसी दुकान में जूस की 2 एक जैसी बोतलें और 2 एक जैसे चॉकलेट खरीदता है। यदि एक जूस की बोतल का मूल्य 22 रुपए और चॉकलेट का मूल्य 15 रुपए होगा, तो सभी वस्तुओं का कुल मूल्य कितना होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। आप इसे 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आप जूस की एक बोतल का मूल्य और चॉकलेट का मूल्य जोड़कर इसका 2 गुना कर सकते हैं, या आप जूस की 2 बोतल का मूल्य और 2 चॉकलेट का मूल्य अलग अलग ज्ञात करके इनका योग कर सकते हैं। दोनों स्थितियों में आपको परिणाम समान प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि 2 गुणा 22 धन 15 बराबर 2 गुणा 22 धन 2 गुणा 15 है। यहाँ योग पर गुणन का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन किया गया है। परिमेय संख्याओं के संदर्भ में भी योग पर गुणन का वितरण किया जा सकता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए हमें 2/3 का ऋण 4/5 धन 7/5 से गुणन करना है। इसे हम इस प्रकार करेंगे या हम इसे इस प्रकार करेंगे। हमें दोनों स्थितियों में समान परिणाम प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2/3 गुणा ऋण 4/5 धन 7/5 बराबर 2/3 गुणा ऋण 4/5 धन 2/3 गुणा 7/5 है। व्यापक रूप में किन्हीं भी 3 परिमेय संख्याओं a, b, c के लिए a गुणा b धन c बराबर a गुणा b धन a गुणा c है। इसे योग पर गुणन की वितरकता यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। अब आप वीडियो रोककर अपनी नोटबुक और पेन लीजिए और नोटबुक पर 3 परिमेय संख्याएं लीजिए। मान लीजिए पहली परिमेय संख्या a, दूसरी b और तीसरी c है। अब आप a गुणा b ऋण c में a, b, c के स्थान पर लिए गए मान रखकर परिणाम ज्ञात कीजिए। अब आप a गुणा b ऋण a गुणा c में a, b, c के स्थान पर लिए गए मान रखकर परिणाम ज्ञात कीजिए। क्या आपको दोनों स्थितियों में समान परिणाम प्राप्त हुआ? इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 3 परिमेय संख्याओं a, b, c के लिए a गुणा b ऋण c बराबर a गुणा b ऋण a गुणा c है। इसे हम व्यवकलन पर गुणन की वितरकता यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। अब आपकी योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता की समझ बन गई होगी। तो आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। अगले वीडियो